अस्सलामुअलैकुम। राइट अ नोट ऑन डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस एक बीमारी है, उसके बारे में नोट लिखें। डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम अक्सर डायबिटीज़ ही कह देते हैं सिर्फ, एक ग्रुप है क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ का। उसमें से ये है कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज लेवल। इन डिजीज़ की खसूसियत ये है कि इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई हो रहता है या हाई हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल तो टर्म है, एक्चुअली ग्लूकोज का जो ब्लड में लेवल है वो हाई रहता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियास सिक्रीट करते हैं, मेन रोल इसी का है, जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है। इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज को ताकि वो सेल के अंदर दाखिल हो सके और वहाँ पे एनर्जी बनाए। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन के साथ एनर्जी यानी एटीपी बनाता है। जब डायबिटीज़ किसी को हो जाती है तो या तो बॉडी इंसुलिन बहुत कम मकदार में प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की निशानियाँ सामने आती है, सिम्टम्स सामने आती हैं, या सेल जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू इट्स इफेक्ट। यानी इंसुलिन आती है और कहती है कि ओपन अप करें, मगर सेल ओपन नहीं होते हैं टू एक्सेप्ट द ग्लूकोज इनटू द सेल। जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में ही सेल ग्लूकोज रह जाता है, और ब्लड में फिर जब ग्लूकोज रह जाता है और सेल के अंदर नहीं जाता तो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है। इन दोनों केसेस में या तो इंसुलिन कम मकदार में होता है तो प्रॉपरली सेल को वो अवेलेबल नहीं होता, सेल पूरा का पूरा ब्लड एब्जॉर्ब नहीं ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, या सेल की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है कि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे। हालांकि इंसुलिन पूरी मकदार में आ रहा होता है, इंसुलिन के बावजूद सेल जो है रेजिस्टेंट हो जाते हैं और वो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते हैं ग्लूकोज को। इसके नतीजे में ब्लड स्ट्रीम में यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बिल्डअप हो जाता है, बढ़ जाता है। 3 टाइप्स हैं डायबिटीज़ की। पहली का नाम है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरी का नाम है टाइप 2 डायबिटीज़ और तीसरी का नाम है गेस्टेशनल डायबिटीज़। 1 में क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी खुद से हो जाती है और इंसान का जिस्म भी समझता है कि कोई इन्फेक्शन हो गई है और वो इम्यून सिस्टम उसका एक्टिवेट हो जाता है और उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो काम करता है। हालांकि वो इन्फेक्शन नहीं होती, फॉल्स अलार्म होता है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जहाँ ये बॉडी ये समझती है कि इसको अटैक करना है और डिस्ट्रॉय करना है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल इन द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में जो आइलेट्स ऑफ लिंगरहान में जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनको ही ये डिस्ट्रॉय खुद से कर देती है। ये जो है बीमारी टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें ऑटो इम्यून मेथड के ज़रिए इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो आमतौर पे बच्चों के अंदर होती है, यानी चाइल्डहुड में ही हो जाती है। जब थोड़े बड़े होते हैं, एडोलसेंस में आते हैं, तब उनकी इस एज में ये बीमारी हो जाती है। जबकि टाइप टू डायबिटीज़ में क्या हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है, जिसमें बॉडी जो है वो या तो रेजिस्टेंट हो जाती है टू इंसुलिन, यानी कि वही जो हमने बात की कि सेल रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इंसुलिन होती है, इंसुलिन सिक्रीट हो रही है, मगर सेल जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, या इंसुलिन खुद ही बहुत कम मिकदार में पैदा हो रही है। दोनों तरह के टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं और ये आमतौर पे एडल्टहुड में पैदा होती है, ये बीमारी आ जाती है, और इसके अलावा किसी भी एज में हो सकती है वैसे। और जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है ये डेवलप होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन सम वुमेन। कुछ ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान ये एक डायबिटीज़ मेलाइटिस क्रिएट हो जाती है या डेवलप हो जाती है, और आमतौर पर चाइल्ड बर्थ के बाद ख़त्म हो जाती है, ठीक हो जाती हैं वो। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ कैन इंक्लूड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा पेशाब आने लग जाता है, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत प्यास लगने लगती है, इंक्रीज हंगर, भूख लगने लगती है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, वजन कम हो रहा होता है, क्यों हो रहा होता है पता नहीं, खा भी रहे होते हैं, फटीग होती है, हर वक्त थकन का एहसास होता है, ब्लड विजन, आँखों के आगे है जो विजन है, आँखों का विजन वो ब्लर्ड होता है, धुंधला नजर आने लग जाता है। अगर ज़ख्म हो जाए तो स्लो हीलिंग होती है, देर से भरते हैं ज़ख्म, और अक्सर उनको इन्फेक्शन हो जाती है। ये सारी अलामात जो हैं डायबिटीज़ की हैं, जिसको हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ अगर हो जाए तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर इसका इलाज ना किया जाए, तो डायबिटीज़ जो है बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो सकती हैं, जैसे कि वो हार्ट डिजीज़ क्रिएट कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं, स्ट्रोक डेवलप कर सकती हैं। स्ट्रोक क्या होता है कि
ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई है वो या तो रुक जाए या ब्रेन की सप्लाई करने वाली वेसल फट जाए, जिसके नतीजे में ब्रेन का वो हिस्सा काम करना छोड़ जाए और उसके नतीजे में जो वो हिस्सा है वो जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है वो काम करना छोड़ जाए। अक्सर इसमें डेथ भी हो सकती है। किडनी की डिजीज़ डेवलप हो जाती है, नर्व डैमेज हो जाती है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, या आमतौर पे कुछ जो हैं लिम्स वो ख़राब हो जाते हैं तो वो काटने पड़ जाते हैं, यानी एम्पुटेशन करनी पड़ती है। डायबिटीज़ की मैनेजमेंट कैसे हो? फॉर्चुनेटली डायबिटीज़ इज़ अ मैनेजेबल कंडीशन। ट्रीटमेंट प्लान यूजुअली इन्वॉल्व कम्बिनेशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकेशंस और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। तो आप चाहें तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज कर लें, इंक्लूड करें उसमें अपनी बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज करें और हेल्दी वेट को मेंटेन करें, ज़्यादा मोटापे की तरफ ना जाएं। डायबिटीज़ वाले मरीज़ आमतौर पर ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो रहे होते हैं, तो उसको रोकें। मेडिकेशन हमेशा जो है दवाई सही तरीके से लें, जैसे कि इंसुलिन है या कोई और मेडिसिन दी जा रही जो ओरल मेडिसिन है उसको ज़रूर लें। इससे लोअर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन किया जा सकता है। और ब्लड शुगर को मॉनिटर करें, ट्रैक करें और एडजस्ट करें ट्रीटमेंट को अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ से बचा कैसे जा सकता है? आमतौर पर डायबिटीज़ जो टाइप 1 है, जो कि हमने बताई कि चाइल्डहुड में हो जाती है या एडोलेसेंस में होती है, तो उससे तो आप नहीं बच सकते, मगर थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ को आमतौर पर प्रिवेंट भी उसको नहीं कर सकते, डिले कर सकते हैं उसको, उस बीमारी के होने को। While some types of diabetes like type 1 are not preventable, type 2 diabetes can often be prevented or delayed by adopting healthy lifestyle choices such as maintaining a healthy weight, eating a balanced diet and exercising regularly. That is all. Thank you very much. Assalamu alaikum.